तो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हों। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ बहुत ही जरूरी सवाल जो आपके 2025 एग्जामिनेशंस में आएंगे ही आएंगे। जो चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, हर एक क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया हुआ है और उनमें से भी ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार सैंपल पेपर में दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर में कई बार आए हुए हैं। तो आज इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि हम कंसेप्ट समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे और समझेंगे। A ship was moving towards the shore at uniform speed of 36 km per hour. Initially, the ship was 1.3 km away from the foot of lighthouse, which is 173.2 meter in height. Find the angle of depression x of the top of the lighthouse from the ship after the ship had been moving for 2 minutes. Show that the steps and give regions. आपको 0.3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू लेनी है 1.732 एंड 2 की वैल्यू लेनी है 1.414। देखिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले डायग्राम दिया भी हो सकता है, अदरवाइज यू हैव टू ड्रॉ इट। तो इसको यदि आप बनाएंगे तो क्या बोल रहा है कि भाई एक शिप है और मूव कहाँ कर रहा है? इट इज मूविंग टुवर्ड्स द शोर ऑफ towards the shore with a uniform speed 36 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप लिखेंगे भाई दिया क्या हुआ है। व्हाट इज गिवन टू यू? गिवन द स्पीड ऑफ द स्पीड, गिवन द स्पीड ऑफ द शिप। जो शिप है उसकी स्पीड कितनी है? दिस इज 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये बात तो मिनट में कर रहा है, बात किस में कर रहा है? देखिए 2 मिनट की बात कर रहा है ना, तो इसको मिनट में निकालेंगे हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं समझा दूं कि देखिए इनिशियली द शिप इज हेयर, जो आपकी पानी वाली जहाज है वो कहाँ पे है? यहाँ पे है। एंड किस स्पीड से मूव कर रही है? इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है ये शिप? 36 किलोमीटर। अब ये लगातार 2 मिनट के लिए चलती है, ठीक है ना। कहाँ पहुंच जाती है? यहाँ पे 2 मिनट में यहां से कहाँ पहुंच गई? यहाँ पर। अब इस 2 मिनट में उसने कितना ट्रेवल किया है? द शिप वॉज 1.3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस। ये फुट है और यहां तक पहुंच गई है, ठीक है ना। 2 मिनट में नहीं पहुंची है। इस ये कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम द शिप आफ्टर द शिप हैड बीन मूविंग फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट्स के लिए अगर ये चलती है तो कहां तक पहुंच जाती है? आ रही बात समझ में? अब हम और टोटल जो डिस्टेंस है, द शिप वॉज 1.3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द फुट। शुरू में जो शिप है यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 1.3 किलोमीटर, और यहां से 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करती है और लगातार कितने मिनट तक चलती है? 2 मिनट तक। समझ में आ गई बात? अब हम जानते हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और बात है मिनट की, तो वी विल कन्वर्ट दिस टाइम इन मिनट्स। तो टाइम टेकन कितने मिनट तक चलती है? 2 मिनट्स तक। तो हम जो स्पीड है इसकी किस में निकाल लेंगे? मिनट्स में निकाल लेंगे। अब ये देखिए डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में कहां तक आ जाती है शिप? देखिए फिर से दिखा देता हूं फिगर। टोटल जो डिस्टेंस है 1.3 किलोमीटर है और यहां से जब चलेगी तो 2 मिनट में कहां तक पहुंचेगी? मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई ये यहां तक पहुंच रही है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे। दिस 36 किलोमीटर इज इन 60 मिनट्स। कितने मिनट्स में है? 60 मिनट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 किलोमीटर 60 मिनट में चलती है, तो 2 मिनट में हम निकालेंगे इसको। तो 36 बाय 60 इंटू 2 मिनट्स। जब इसको हम करेंगे तो 2 3 जार 6 एंड 30 आ गया। ये आ गया आपका 36 बाय 30। इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे आप, तो आप इस तरीके से 36 बाय 3 इंटू
10 और ये आ जाएगा आपका 1/2/10, तो ये आ जाएगा 1.2 किलोमीटर्स। तो 2 मिनट में इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर। अब आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम फुट ऑफ लाइट हाउस। अब जो डिस्टेंस है शिप की वो फ्रॉम फुट ऑफ लाइट हाउस से अब शिप की कितनी डिस्टेंस रहेगी। देखिए 2 मिनट में जब आपकी शिप चली है तो यहां से लेकर यहां तक पहुंच गई है, ये यहां तक ही करना है, ठीक है ना। ये गलत फिगर दिया हुआ, यहां तक चली हुई बुक में गलत फिगर दिया। अब 2 मिनट तक यहां तक पहुंच गई, टोटल डिस्टेंस है 1.3 और 2 मिनट में इसने ट्रेवल किया 1 पॉइंट कितना था 1.2 किलोमीटर्स 1.2 किलोमीटर, ठीक है ना। अब कितना डिस्टेंस बच गया, यहां तक कितना डिस्टेंस बच गया। सो यू विल सब्ट्रैक्ट 1.3 1.2 तो आपका 0.1 आ गया। मींस 0.1 किलोमीटर डिस्टेंस आपको अभी भी ट्रेवल करना है, 0.1 किलोमीटर। अब इसको मीटर में बदल लीजिए, 0.1 इंटू उसको मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 और ये क्या आ जाएगा नीचे 10 और ये 0 से 0 कट गया तो ये कितना आ जाएगा 100 मीटर। क्या आ गया 100 मीटर। अब जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द फ्रॉम द फुट ऑफ द दिस लाइट हाउस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 मीटर। समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों। अब हमें निकालना था एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो एक्स है, कोई यहां से बंदा खड़ा है और नीचे को देख रहा है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है इसकी आंखों से x डिग्री। तो हम मान लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। क्या बोला मैंने, ये लाइट हाउस है और आपकी शिप यहाँ पे खड़ी है तो नीचे से ऊपर को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को आपने क्या मान लिया, एलिवेशन को क्या मान लिया थीटा और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको x डिग्री फाइंड आउट करना है। तो दिस इज 173.2 और यहाँ का डिस्टेंस कितना है 100। फाइन। सो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर ओवर बेस लेंगे तो ये क्या बन जाता है आपका टेंजेंट थीटा। क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज टेंजेंट थीटा। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 173.2 एंड बेस इज 100 और ये टेंजेंट क्या बन जाएगा थीटा, क्योंकि इसको मैंने क्या माना हुआ है थीटा। तो जब इसको आप हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000 और अब जो पॉइंट रखेंगे आप 1 2 3 1.732 इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि टेंजेंट थीटा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, टेंजेंट थीटा अगर मेरा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1.732 आता है तो क्या इसको, ये किसकी वैल्यू होती है, ये √3 की वैल्यू होती है। इट मींस योर टेंजेंट थीटा इज √3 एंड व्हेन वी गेट √3 किस में आता है टेंजेंट थीटा में, थीटा में √3 आता है टेंजेंट 60 डिग्री पे। कितने पे आता है 60 डिग्री पे। इसका मतलब थीटा अपना कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन x पूछा हुआ है इफ दिस इज 60 डिग्री तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स। समझ में आ गई प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान सवाल है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो एक बार और देख लीजिए इस वीडियो को, अपनी नोटबुक में कीजिए। टिल देन टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। धन्यवाद।